पहले अध्यापिका, फिर मंत्री, फिर मुख्यमंत्री और अब एक राज्यपाल। गुजरात की राजनीति की वो महिला जिसे लोग आज भी मोदी की सबसे भरोसेमंद सिपाही कहते हैं। नाम आनंदीबेन पटेल। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। साल 1941 21 नवंबर की बात है। गुजरात के मोहसाड़ा जिले के खादोद गांव में एक साधारण किसान परिवार में आनंदीबेन मफत भाई पटेल का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जेठा भाई पटेल था और माँ मेनबेन पटेल थी। एक लाइन में कहें तो पढ़ाई में तेज और अनुशासन में कड़ी, यही उनका परिचय था। बचपन से ही उनके अंदर लीडरशिप थी। आपको बताया, आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में एनएम हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। ये वही स्कूल है दोस्तों जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एजुकेशन मिली है, ऐसा कहा जाता है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर बड़े सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इस विद्यालय का नाम जो है अक्सर उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों, आनंदीबेन पटेल जिस समय अध्ययन कर रही थी उस समय स्कूल में केवल 3 ही लड़कियां पढ़ाई करती थी। जी हाँ, सिर्फ 3 लड़कियां थी, जिसमें से एक आनंदीबेन पटेल थी। सोचिए कितना मुश्किल होता होगा उस दौर में लड़कियों के लिए पढ़ाई करना, आगे बढ़ना। उस दौरान आनंदीबेन पटेल पढ़ाई किया करती थी। ये अपने स्टूडेंट लाइफ में लगभग 3 सालों तक एथलेटिक्स यानी कि खेल कूद में जिला स्तर की चैंपियन भी रही है। स्कूल में जब लड़कियां साइंस पढ़ने से भी डरती थी, तब आनंदीबेन पटेल ने वही सब्जेक्ट चुना जो लड़कियां करने के लिए तैयार भी नहीं होती थी। यानी एक तो वो खेलकूद में आगे थी और दूसरी तरफ साइंस को उन्होंने चुना। 1960 में जब इन्होंने बीएससी करने के मकसद से एमजी पांचाल साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, तो ये पूरे कॉलेज में इकलौती स्टूडेंट थी दोस्तों। कहते हैं उन्होंने एक बार 14 साल की एक लड़की को डूबने से बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई थी और इस कदम के लिए, इस साहस के लिए उन्हें प्रेसिडेंट्स ब्रेवरी अवार्ड भी मिला था। यानी राजनीति में आने से बहुत पहले ही वो निर्भय कहलाने लगी थी। दोस्तों, आनंदीबेन पटेल अपनी पहली नौकरी के लिए महिला विकास गृह में शामिल हुई, जो कि महिलाओं के लिए काम करती है। यहाँ उन्होंने विधवाओं को अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाने का काम किया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। इसके बाद 26 मई 1962 को मफत भाई पटेल से उनकी शादी हो गई। इनके संजय और अनार नाम के 2 बेटे भी हैं। इनके पति सरसपुर आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। दोस्तों, वो 1965 में अपने पति के साथ अहमदाबाद चली गई और यहीं इन्होंने विज्ञान में मास्टर भी किया। वो यहाँ अपने परिवार के सभी बच्चों को दोस्तों उस दौरान पढ़ाया करती थी, क्योंकि जाहिर है उन्हें पढ़ाई का शौक था और वो अपने परिवार में जितने चाहे अपने पति के भाई के बच्चे हो या फिर अपने बच्चे हो, सबको मिलकर के पढ़ाया करती थी। लेकिन दोस्तों, आनंदीबेन पटेल का राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं था अब तक। वो अपना पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रही थी, अपना प्रोफेशनल जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत कर रही थी। वो नहीं चाहती थी राजनीति में आना। असल में ये सब कुछ उस दुर्घटना की वजह से हुआ जब साल 1987 में एक स्कूल पिकनिक के दौरान वो मोहिनाबा विद्यालय की प्रिंसिपल हुआ करती थी, तो 2 डूबने वाली लड़कियों को उन्होंने बचा लिया था। मैंने जिस घटना के बारे में आपको पहले बताया, ये इसी वक्त हुई थी। ये सरदार सरोवर में कूद गई थी और यही वजह थी कि इन्हें वीरता पुरस्कार भी मिला। उस दौरान जब उन्हें वीरता पुरस्कार मिला तो उनकी काफी चर्चाएं होने लगी, उनके साहस की चर्चाएं होने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने आनंदीबेन पटेल की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जब आनंदी की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी में शामिल करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उनकी लोकप्रियता का फायदा आने वाले चुनाव में भाजपा को मिल जाए। शुरुआत में तो वो भाजपा से जुड़ना चाहती ही नहीं थी, वो तैयार ही नहीं थी कि वो किसी राजनीतिक दल में जाए और खासतौर पर भाजपा में वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन बाद में पॉलिटिक्स में करियर और सोशल वर्क करने की वजह से उन्होंने सोचा कि हो सकता है अगर वो भारतीय जनता पार्टी शामिल कर लेती है तो आने वाले समय में उनको फायदा मिले, वो ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्क भी कर पाए। फिर 1987 में पार्टी में शामिल होने पर इन्हें गुजरात राज्य में महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1992 में ये वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की गुजरात की एकता यात्रा में भी शामिल हुई थी और इस यात्रा में शामिल होने वाली ये अकेली ही महिला सदस्य बनी थी। फिर 1994 में आनंदीबेन पटेल को गुजरात से राज्यसभा के लिए चुना गया और एक सांसद के रूप में उन्होंने उसी साल चीन में बीजिंग में आयोजित 4थे विश्व महिला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
1998 में पटेल ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद मंडल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने पहले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लड़ा। केशुभाई पटेल की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें गुजरात की कैबिनेट मंत्री के रूप में शिक्षा का संविभाग दिया गया था। दोस्तों आपको बताएं, फिर 2002 आया। फिर दोस्तों 2002 से 2007 में नरेंद्र मोदी के शासन में आनंदीबेन पटेल ने दोनों बार गुजरात विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। वो दोनों चुनावों में जीत गई और अपने दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शिक्षा विभाग में रही और उन्हें तीसरे कार्यकाल के दौरान सड़क और भवन और राजस्व विभाग दिया गया। दोस्तों नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उनकी सबसे भरोसेमंद मंत्री कही गई। कहा जाता है कि मोदी जहां विजन देते थे वहां आनंदीबेन पटेल इंप्लीमेंटेशन करती थी। फिर आनंदीबेन पटेल ने घाट लोडिया विधानसभा क्षेत्र से 2012 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और वो पूरे राज्य में सबसे बड़ी जीत मार्जिन 1,75,000 से भी ज्यादा मतों से जीत गई। दोस्तों 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। जब मोदी दिल्ली चले गए तो गुजरात की जो गद्दी थी वो आनंदीबेन पटेल ने संभाल ली। वो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं था, कुर्सी संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब वो सिर्फ मोदी की मंत्री नहीं थी बल्कि खुद ही एक नेता थी। लेकिन फिर स्थिति खराब होने लगी। अब लगा जैसे आनंदीबेन पटेल बदल चुकी है, उनके ऊपर सत्ता का घमंड, सत्ता का गुरूर छा चुका है। उनके कार्यकाल में दो बड़े संकट आए। पहला पाटीदार आंदोलन और दूसरा ऊना दलित अत्याचार कांड। 2015 और 16 के दौरान हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार आंदोलन ने गुजरात की राजनीति हिला दी। सरकार पर आरोप लगी कि वो युवाओं की बात नहीं सुन रही है। दूसरी तरफ ऊना में दलितों पर अत्याचार की घटना ने बीजेपी की छवि को और ज्यादा खराब कर दिया। इन घटनाओं ने आनंदीबेन पटेल की छवि को बहुत बड़ा झटका दिया। पार्टी में भी कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके वर्किंग स्टाइल पर कई सवाल उठाए। ऐसा लगता था कि आनंदीबेन पटेल अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं है, किसी की बात सुनना नहीं चाहती। कई पार्टी के अंदर ही उनको लेकर के कई तरीके के मतभेद पैदा होने लगे। फिर 2016 में आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कारण बताया कि मैं 75 की हो गई हूं, अब युवा नेतृत्व को मौका देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये बात घूमी कि दरअसल पार्टी ने ही उन्हें हटाया था, क्योंकि 2017 चुनाव से पहले बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसके बाद विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने और आनंदीबेन पटेल को पार्टी ने सम्मानजनक एग्जिट देते हुए राज्यपाल बना दिया। मौजूदा समय में वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। इससे पहले आनंदीबेन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रह चुकी हैं। 2018 में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। फिर कुछ महीनों के लिए छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। 2020 में वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। दिलचस्प बात यह है कि जहां ज्यादातर राज्यपाल औपचारिक भूमिका निभाते हैं, वहीं आनंदीबेन पटेल ने यूपी में एक्टिव गवर्नर की भूमिका निभाई है। जी हाँ, उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की सख्ती की, महिला सुरक्षा के तमाम दावे किए, शिक्षा पर लगातार बयान देती रही और कई बार यूपी सरकार की नीतियों पर भी सार्वजनिक टिप्पणी की है, जिससे वो विवादों में भी आ गई। कई बार मीडिया ने लिखा कि क्या आनंदीबेन पटेल बीजेपी की निगरानी अधिकारी है, क्योंकि वो हर सरकारी बैठक में सामान्य रूप से सक्रिय नजर आती है। कई बार तो ये भी कहा गया कि आनंदीबेन पटेल अपने मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के अपमान को अब तक भूल नहीं पाई है, इसीलिए कभी कभी भाजपा को ही घेर लेती है। हालांकि कई बार आनंदीबेन पटेल पर आरोप लगे हैं कि वो राजनीतिक रूप से न्यूट्रल नहीं है। यूपी के कुलपतियों की नियुक्ति और विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप को लेकर विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए हैं। दोस्तों आनंदीबेन पटेल अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ जाती है। ऐसा ही कुछ वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के 47 दीक्षांत समारोह में भी हुआ। दरअसल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ छात्र छात्राओं से संवाद कर रही थी। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को लिव इन रिलेशनशिप को लेकर नसीहत दे दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं से कहा कि वो लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहे, क्योंकि 50-50 टुकड़े भी हो जाते हैं। पटेल ने कहा, बेटियों आपसे कुछ कहना है। अभी लिव इन रिलेशनशिप चल रहा
रहा है, इसे मत करिए, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करिए। आपने देखा है ना, 50-50 टुकड़े भी हो जाते हैं। पिछले 10 दिनों से मुझे इस तरीके की खबरें मिल रही हैं। मुझे दुख होता है कि हमारी बेटियां ऐसा क्यों करती हैं। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित बेटियों से अकेले में मिली थी। हर बेटी की अलग कहानी थी और सारी कहानियां काफी परेशान करने वाली थी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह भी बताया कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक जज भी उनसे चिंता जाहिर कर चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुताबिक जज ने उनसे कहा था कि विश्वविद्यालयों में जागरूक अभियान चलाया जाए, जिससे बेटियां लिव इन रिलेशनशिप का शिकार होने से बचे। खैर, उनके इन विचारों पर जनता की राय मुख्तलिफ है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आनंदीबेन पटेल सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर की साक्षी भी है। उन्होंने मोदी की कार्यशैली को करीब से देखा है और समझा है। वो मोदी मॉडल की पहली महिला प्रयोगशाला भी थी। आज वो यूपी जैसे राज्य के गवर्नर है, जहां 2027 के राजनीति का बड़ा हिस्सा तय होगा। अब आगे वो अपने पद पर रहेंगी या फिर भाजपा उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और नेतानामा के अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी देखना चाहेंगे, वो भी हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।